सुप्रभात विद्यार्थियों। कल हमने कृतिका के इस जल प्रलय में अध्याय के अंदर लेखक ईश्वरनाथ रेणु के द्वारा अपनी इस वृत्तांत को पढ़ रहे थे, जिसमें किस प्रकार से बाढ़ का पानी पटना के अंदर शहर के अंदर भर जाने से किस प्रकार के हालात हुए और लोगों की उस पर क्या क्या प्रतिक्रिया थी, और लेखक भी अपना बता रहे हैं कि लेखक की भी किस प्रकार की प्रतिक्रिया सामने आती है। लेखक अपना वर्णन भी करते हैं। अब लेखक यहाँ कह रहे हैं, कल हमने पेज नंबर 4 के ऊपर सबसे पहले पैरे के अंदर तक पढ़ा था किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती है, लोग देखकर किस प्रकार से एक दूसरे की तरफ अपने अपने वक्तव्य करते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं दूसरे पैरे से। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज पर हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। मतलब कवि, लेखक या कोई भी हो, वो इस प्रकार के व्यक्तियों की खोज में रहते हैं जो प्रतिक्रियाएं करते हैं, जो अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं। तो लेखक ने जल्दी से उसको पहचान लिया, हाँ, जिस व्यक्ति की हमें तलाश होती है, जिस पर हम अपनी रचनाएं रचते हैं, ये व्यक्ति उन व्यक्तियों में से ही यह है। इसलिए वो अपने मित्र से कहे बगैर नहीं रहते कि ये देखो पहचान लीजिए, यही है वो आम आदमी जिसकी खोज पर हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है, जिसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। मतलब इस प्रकार के व्यक्ति कहीं न कहीं होते ही हैं। जब कोई विपदा आती है, जब कोई आपदा आती है, तो वो अपने विचार प्रकट किए बगैर नहीं रह सकते। ये ऐसे ही व्यक्ति होते हैं जो हमें सच्चाई तक लेके आते हैं कि इस विपदाओं में, आपदाओं में आम आदमी की क्या प्रतिक्रिया होती है। शाम के 7:30 बज चुके हैं और आकाशवाणी के पटना के अंदर से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण यानी सुनने को तैयार थे, उत्सुक थे कि किस प्रकार की अब न्यूज आने वाली है, बाढ़ के क्या हालात है और प्रशासन है उस पर क्या मालूम करने वाला है, क्या कार्य करने वाला है, क्या उपाय करने वाला है। इस प्रकार की वो सुनने के लिए तैयार थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में पानी प्रवेश कर सकता है। तो यहाँ पर जो आकाशवाणी केंद्र था वो भी ये कहता है, यानी वो भी अपने एक निश्चित स्थान को बता रहे हैं कि जहाँ आकाशवाणी है, जो केंद्र है, वहाँ पर भी पानी सीढ़ियों तक पहुँच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में भी प्रवेश कर सकता है। मतलब वहाँ उसकी स्थिति बता दी कि पानी के बाढ़ के क्या हालात हैं। समाचार दिल दहलाने वाला था, क्योंकि वो जब सीढ़ियों तक पानी चढ़कर जब उसके अंदर प्रवेश कर सकता है तो वहाँ के पानी की स्थिति वहाँ के लोगों ने लगा ली कि बाढ़ के क्या हालात है। इसलिए ये एक समाचार दिल दहलाने वाला था। कलेजा धड़क उठा, यानी कांप गया कलेजा उस भयानक स्थिति को जानकर। मित्र के चेहरे पर भी अंत की कई रेखाएं उभरी, यानी पहले मित्र बिल्कुल संतुष्ट था, उस पर किसी प्रकार की कोई चेहरे पर कोई भी भय की लकीरें नहीं उभरी थी। लेकिन इस प्रकार समाचार सुनकर मित्र के चेहरे पर भी भय की रेखाएं उभर आई, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए। हम तुरंत सही तरह से सहज हो गए। हमें कि उस स्थिति को मतलब सहज रूप से मान लिया कि कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो उपाय करना ही है। इस प्रकार से सहज होते हुए, यानी चेहरे पर चेष्टा अंत की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए। यानी सहजता ले आए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो आम आदमी पर क्या प्रतिक्रिया होगी। यानी एक दूसरे को देखकर उनसे भी अपने हाव भाव बदलता रहता है, क्योंकि हमारे चारों ओर कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। यानी हमारे तरफ जो चारों तरफ जो लोग थे वो इस न्यूज़ को सुन रहे थे, देख रहे थे, तो उन पर ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। लेकिन हम इस तरह से अगर करते तो लोग हमारे पर कुछ अपनी अलग से बात रखते। आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि अत्यधिक ही उत्साहित थे।
हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी, नीचे के आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में तो हड़बड़ी होनी थी, क्योंकि वहाँ उनको बेचारों को नुकसान होने वाला था, पानी भरने वाला था, उनका रोजगार छीनने वाला था। आज उनके लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा होने वाली थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे, रिक्शा, टमटम, ट्रक, ये सब टेम्पों पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी, पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी, क्योंकि लोग जब तनाव में होते हैं या इस प्रकार के एक भय की स्थिति बनी होती है, या उसमें थोड़ा सा भी अगर अपने को रिलैक्स महसूस करना है, तो इस प्रकार के पान वालों के पास या किसी प्रकार के जैसे चाय वाले हैं, कॉफ़ी वाले हैं, उनके पास अक्सर भीड़ हो जाया करती है। लोग अपने को उससे थोड़ा सा रिलीफ लेने के लिए, राहत पाने के लिए वहाँ पर ऐसा कुछ करते हैं। आसन संकट से कोई प्राणी अंतर्गत नहीं दिख रहा था। आसन मतलब पास आया हुआ, पास आए हुए संकट से कोई भी व्यक्ति अंतर्गत नजर नहीं आ रहा था, कि वह किसी भी प्रकार से ऐसे अंतर्गत नहीं लग रहे थे कि ऐसा कुछ होने वाला, मतलब उनमें कोई प्रकार का भय नहीं था। आम आदमी बड़ा संतुष्ट दिखाई दे रहा था। पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें वो हरमी नजर आ रही थी। मतलब पान वाले के जो पास एक लगा हुआ था, आईना लगा हुआ था, जिसमें आम आदमी के चेहरे थोड़े खिले नजर आ रहे थे, लेकिन हमारी ही सूरतें मुरझाई हुई उस बहस से युक्त नजर आ रही थी। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण उठाकर हम पर हंस सकते थे। मतलब हर लोग बड़े संतुष्ट थे, और हमारी इस तरह से मुरझाई हुई शक्लें देखेंगे, भय को देखेंगे, तो लोग हम पर हंसेंगे। हमें बुज़दिल, जरा इन बुज़दिलों का इस तरह से वो बोल रहे थे, जरा इन बुज़दिलों को का हुलिया देखो, क्योंकि वहाँ ऐसी बातें चारों ओर उछाली जा रही थी। यानी कि वो लेखक की जो प्रतिक्रिया थी उसके ऊपर, यानी जो चेहरे का हाव भाव थे उन दोनों के, उनको देखकर ऐसा बोल सकते थे कि लोग आपस में इस तरह की बातें कर रहे थे। एक बात डूब ही जाए तो एक बात, यानी एक किसी दर्शक ने वहाँ जो दृश्य देखा जा रहा था उसमें देखकर बोला कि एक बार डूब ही जाए धनुषकोटि की तरह पटना लापता न हो जाए कहीं, कि धनुषकोटि की तरह कहीं लापता न हो जाए, यानी इतना पानी में न डूब जाए कि धनुषकोटि जो क्षेत्र है उसकी तरह यह डूब न जाए कहीं, सब पाप धुल जाएगा। चलो, फिर वो कहते हैं कि चलो डूब भी गया तो उसके सारे के सारे जितने पटना वालों ने पाप किए हैं वो सारे के सारे धुल जाएंगे और एक नया पटना शहर सामने नजर आएगा। गोल घर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं, और कोई कहता है कि चलो अपनी गोल घर है उसके सबसे ऊंचा स्थान, उस पर जाकर ताश की गड्डी लेते हैं और जाकर बैठ जाते हैं और खेलते हैं। और 20 कमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं, कोई ये कहता है कि 20 कमान की बिल्डिंग पर क्यों नहीं, जो सबसे ऊंचा स्थान है वहाँ पर बाढ़ का पानी जा ही नहीं सकता, तो क्यों ना हम वहाँ जाकर खेलें, भाई यह कोई माकूल मौका है। अब कोई कहता है अरे भैया आपको इस समय ही खेलने का दिख रहा है क्या, इनकम टैक्स वालों को एन इसी मौके पर काले, और कोई कहता है कि इनकम टैक्स वालों को एन मतलब इसी समय मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए, क्योंकि उनका सारा का सारा सामान बाहर मिलेगा और मौके पे मिलेगा, कोई छुपा भी नहीं पाएगा, जो चाहे जितना चाहे उन पर इनकम टैक्स वाले टैक्स लगा सकते हैं। असामी बामाल, पूरे माल के साथ, कोई भी माल वो छुपा नहीं पाएंगे अंदर, तो ये इनकम टैक्स वालों के लिए बड़ा मौका है। यानी इस प्रकार की जितनी में उतनी बातें प्रति, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, सब अपनी अपनी बातें कर रहे थे। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक साथ ही ले लूं। अब लेखक कह रहे हैं कि जब मैं मैगजीन कॉर्नर की दुकान सीढ़ियों पर से पास में निकला तो मेरी पूर्ववत बिछी हुई, पहले से बिछी हुई पत्र पत्रिकाएं थी, तो सोचा क्यों ना एक सप्ताह की एक साथ ही ले लूं, क्योंकि पहले लेखक
हर एक बुक हमेशा लेते, उसको पढ़ते और उस को जमा करवा देते, फिर रोजाना एक नई बुक लाते। तो सोचा बार बार यहाँ आया नहीं जाएगा, क्यों ना एक साथ ही सप्ताह भर की बुक एक साथ ले लूँ, जिससे कि मैं हर रोजाना एक एक बुक पढ़ सकता हूँ। क्या क्या लूँ, क्या क्या ले लूँ, यानी इस प्रकार से वो सोचते जा रहे थे। भी हेडली चेज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें, या अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब, यानी इस तरह से लेखक के मन में इस तरह हुआ चल रहा था, इस प्रकार के विचार आ रहे थे। मुझे इस तरह किताबों को पढ़ते पढ़ते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा, क्योंकि जो किताब वाला था उसने भी देखा कि उनके मन की बात को समझ लिया था कि इनके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं ये। इस तरह से वो भी मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ के हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी से पत्रिकाएं लेकर लौटा, और फिर वह बाद में कुछ इस प्रकार की पत्रिकाएं लेकर लौटा जो मैं चाहता था। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहे। और फिर जब मित्र से हम विदा हो रहे थे एक दूसरे से, तो हमने सोचा पता नहीं कल क्या होने वाला है, कौन कितना पानी में रहेगा, कौन कितना डूबेगा, कौन बचेगा। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज्यादा पानी में फंसे मित्र की सुध लेगा। फिर आपस में बात करते हैं दोनों, तो चलो भाई जो ज्यादा डूबेगा पानी में और जो कम डूबेगा वो कम डूबने वाले व्यक्ति की खैरियत पूछेगा, सुधी लेगा, उनकी फंसे मित्र की मदद करेगा। इस तरह से दोनों आपस में मन को तसल्ली देते हुए अपने अपने घर की तरफ लौट चलते हैं। फ्लैट में जब पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। जनसंपर्क यानी जो किसी भी आपदा या किसी भी सूचना को प्रसारित करने के लिए जो गाड़ी होती है लाउड स्पीकर लिए हुए, वो घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज चारों ओर बड़े बालकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। और बच्चों आप ये तो जानते हैं कि जब कोई भी ध्वनि ऊंची दीवारों से या चारों ओर गिरी हुई दीवारों से टकराती है तो उनसे प्रतिध्वनित होती हुई जितनी दीवारें होगी उतनी उसकी प्रतिध्वनित ध्वनि होगी। हर 4 दीवारों से गिर के आएगी तो 4 प्रकार की ध्वनि हो जाएगी उसकी। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुंचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है, ये बिल्कुल मस्ती में झूमता रहता है, जो रिक्शे पर अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास अलाप उठता है, यानी वो खुद गा उठता है, झूमता हुआ गाता है, सुन मेरे बंधु रे सुन मेरे मितवा। इस प्रकार के वो गीत गाता हुआ वहां से हमेशा निकलता है। तो गोलंबर के पास इस प्रकार से गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर तक पहुंच जाएगा। तो ये एक क्षेत्र का नाम है। तो बच्चों आज हम इस पहरे तक ही करते हैं, क्या हम इस पीछे वाले पहरे तक रख लेते हैं, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। और उम्मीद है, आशा है आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ में आया होगा। कुछ शब्द ऐसे आए हैं जो कुछ नए हैं, उनका भी अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अच्छी तरह से दोहरान करें, और कहीं भी आपको दोहरान करने में कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप उसको अंडरलाइन कीजिए। और आगे जब क्लास में हम अध्ययन करेंगे, आगे पीरियड में अध्ययन करेंगे तो हम आपको इसका निवारण करेंगे। जय हिंद।